आतंकी हमले से जुड़ी हुई आपके सामने रख देता हूं। कश्मीर घाटी में सभी सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 27 अप्रैल तक केवल वर्क फ्रॉम होम करेंगे सभी सरकारी कर्मचारी। कश्मीर घाटी में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वर्क फ्रॉम होम से जुड़ा हुआ ही अपना वर्क फ्रॉम होम के जरिए ही अपना काम करेंगे। ऑफिस दफ्तर जाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। 27 अप्रैल तक का वक्त उन्हें दिया गया है। मेरे साथ आरके भार्गव साहब इस वक्त पूर्व आईजी बीएसएफ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दोनों ही सवालों पर, दोनों ही चीजों पर आपका रिएक्शन आरके भार्गव जी। एक तो इसकी वजह क्या आपको दिखती है कि वर्क फ्रॉम होम दिया गया सरकारी कर्मचारियों को, और दूसरा जो सवाल मैंने पूछा था, पाकिस्तान क्यों हमेशा वही करने की कोशिश करता है जो उसको और मुसीबतों में डालता है? देखिए, ये जो प्रॉक्सी वॉर कहते या जो टेररिज्म कहते हैं, ये करने वाले के लिए बहुत सस्ती लड़ाई होती है। उसने कुछ हजार, सैकड़ों तो छोड़ ही दिए, कुछ हजार को भी अगर उसने तैयार कर लिया और उनके थ्रू उसने टेररिस्ट एक्टिविटीज कराई, तो जिस भी देश में हो रही होती है उसको वहां पर कई लाख फौज को वहां पर मेंटेन करना पड़ता है, सिर्फ कुछ हजार से निपटने के लिए। मैं तो हजार की बात कर रहा हूँ, वरना कुछ 100 होते हैं, जी। उसके लिए भी जो है फौज को 1-1.5 लाख की फौज वहां पर लग जाती है उनको रोकने के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत सस्ता सौदा है कि उसने कुछ टेररिस्ट को तैयार किया और वहां पर बड़े सस्ते में मिल जाते हैं। ये कुछ को उन्होंने पैसा दिया, कुछ को उन्होंने ब्रेन वॉश किया, कुछ को रेडिकलाइज किया और उनको यहाँ पर भेज दिया, और हमें अपनी फौजें वहां लगा करके रखनी पड़ती हैं। हमारा सारा सिस्टम उनसे लड़ने में, उनको ढूंढने में, उनको खत्म करने में लग जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान को हम ये सोचे वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सस्ती चीज है कि हाँ ठीक है, उसने हिंदुस्तान को तंग कर रखा है और आराम से बैठा हुआ है, कुछ उसने आतंकी यहाँ भेजे और वो हमको बिजी रखते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात रही सवाल जो आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम का जो अभी आपने